हेलो बच्चों, एमजी क्लासेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? चैप्टर 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया था क्लास 7 का, और आज बारी है चैप्टर 2 की। बहुत से बच्चों ने बोला कि सर कब आप अपलोड कर रहे हो, तो बच्चों थोड़ा सा एफर्ट लगता है, मुझे ये स्लाइड्स तैयार करनी पड़ती है, आपके सारे क्वेश्चंस की ट्रिक्स को इकट्ठा करके अच्छी तरह से मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊँ, कैसे आपके रैंक बना पाऊँ, इसके लिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी चैप्टर्स अपलोड करूं। बट हाँ, आप साथ में बने रहिए, हर वीडियो को एक बार दो बार चला के देखिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस बार हम साथ में मिलके ओलंपियाड को जरूर क्रैक करेंगे, एक अच्छी रैंक लाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो बच्चों चलते हैं सेक्शन 1 मैथमेटिकल रीजनिंग में। सो इस सेक्शन में 1 to 19 टोटल 19 क्वेश्चंस हैं। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। ओके, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। ओके, ओलंपियाड में क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम। और आपको हमेशा सोचना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इज इट गोइंग टू टेक मोर देन 1 मिनट? तो आप वहीं रुक जाओ। 30 सेकंड से भी ऊपर का लग रहा है तो एक बार सोचो कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है या कोई ट्रिक लग सकती है। ओके, सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑन एवरेज यू गेट ओनली 1 मिनट पर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे 748 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 684 मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, सो आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं, यहां भी 25 है, 25 है, 25 will be common. Okay, then it will be 748 और यहाँ क्या बचा माइनस 684। क्लियर? और ये हो गया मल्टीप्लाई। ओके, सो 25 मल्टीप्लाई, अब क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस 4 4, 14 माइनस 8 6, ठीक है, और यहाँ पे 660। ओके, सो नाउ 25 इंटू 64, तो 25 का टेबल लर्न कर लीजिए, 25 तक टेबल लर्न कर लीजिए। ओके, दैट विल मेक योर लाइफ इजियर। तो 25 4 जा 100 का 0 कैरी 10, 25 6 जा 150 और 10 160। ओके, so answer is 1600। easy, within 30 seconds we were able to solve this question। तो ऐसे ही आपको दिमाग खुला रखना है, ट्रिक्स को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी के साथ बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? ओके, सो किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कोई भी दो नंबर्स जिनके बीच में प्लस एंड माइनस ऑपरेशन है, ओके, वो एक टर्म होते हैं। बट दो नंबर के बीच में अगर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, दो आर नॉट कॉल्ड टर्म्स। ओके, सो किसी दो नंबर के बीच में अगर ये साइन है तो वो क्या करते हैं, उस नंबर को ग्रुप करते हैं। तो इनके साथ जो नंबर है उनको हम टर्म्स नहीं काउंट करते हैं। क्लियर? सो जिस नंबर के साथ प्लस या माइनस ऑपरेशन होगा दैट विल बी काउंटेड एज वन टर्म। सो आप देखो 16 प्लस 5 है, तो यहां पे क्या हुआ, दिस इज टर्म 1, दिस इज टर्म, सॉरी दिस इज मल्टीप्लीकेशन, तो ये नहीं काउंट करेंगे। दिस इज 17, 1 इज टर्म 2 एंड 17 इज टर्म 3। क्लियर? ये 5 क्या है, 5 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, सो दिस विल नॉट काउंटेड एज अ टर्म। इसके साथ टोटल कितने टर्म्स हुए, 3। तो आप देखो ये दोनों के बीच में क्योंकि माइनस है तो ये दो टर्म हुए, और इसके बीच में प्लस है तो ये वाला एक टर्म हुआ। ठीक है, सो टोटल 3, सो आंसर वुड बी ए। क्लियर? तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 नया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, आप देखो यहाँ कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं और पूछ रहा है इनमें से किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे वैल्यू जो है 17 आएगी। करेक्ट? क्या कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू 17। ओके, सो आप देखो कहीं पे पैरेंथेसिस है, कहीं पे
डिवीजन है। तो अभी क्या होता है, ऐसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए देयर इज वन रूल दैट इज कॉल्ड बॉडमास रूल। दिस इज नथिंग बट ये सीक्वेंस बताता है कि किसी अर्थमेटिक कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, आपके कहीं मल्टीप्लिकेशन है, कहीं प्लस साइन है, कहीं ब्रैकेट है, ओके, कहीं पे आपको परसेंटेज होगा। सो अब उसमें से कोई ऑपरेशन तो आपको पहले करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑपरेशन, कौन सा टर्म पहले सॉल्व करना है, वो हमें ये बॉडमास रूल बताता है। और बॉडमास रूल है क्या, बी इज मींस एनीथिंग विच इज इन ब्रैकेट, ओके, दैट यू नीड टू सॉल्व फर्स्ट। क्लियर? तो दैट इज नंबर 1। ओ मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, अगर कहीं परसेंटेज निकालना है, ठीक है, कह रहा है कि 10% ऑफ 20, ओके, सो इस पार्ट को हम दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो सारे ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगर ये कहीं पे है तो ये सॉल्व करेंगे, देन डी इज डिवीजन। तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। क्लियर? सो ये जो है गोल्डन फॉर्मूला है, आपको हमेशा लाइफ में काम आएगा। तो याद रखिए, नेम इट एज बॉडमास। अभी आपके लिए ये पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी देयर इन ऑल द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, सो चलिए उसके साथ शुरू करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहला क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 12, इसका आंसर क्या होगा 2, करेक्ट। फिर कह रहा है उसके बाद डिवीजन सॉल्व करना है, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, और 9 में प्लस करेंगे तो क्या होगा 9.5, करेक्ट। ये तो 17 नहीं है। क्लियर? ऑप्शन बी देखते हैं, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है 12 डिवाइड बाई 4, तो क्या होगा इसका आंसर, दिस विल बी 3, करेक्ट, 4 3 जा 12। फिर क्या कर रहा है, डिवीजन करना है, तो 24 डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर? देन वी नीड टू डू एडिशन, सीक्वेंस में क्या है एडिशन। अब 9 + 8 17, ओके, सो आवर आंसर इज बी। इजी। ये मंत्र याद रखिए, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कभी आपका गलत नहीं होगा। ओके, सो इजी। बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए, सी की वैल्यू क्या होगी, ओके, और कमेंट में डालिए सी की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द लीस्ट। लीस्ट सबको पता है, मींस स्मॉलेस्ट, ओके। तो कह रहा है ये चारों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। चलो भाई देखते हैं किसकी वैल्यू कम है। क्या है गुरुमंत्र, बॉडमास, ओके। एडिशन सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उसके पहले, और सबसे पहले क्या ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है, दिस वन। 137 माइनस 89 क्या होगा, 11 यहां से और 37 48, फिर क्या होगा डिवाइड बाय 6 और यहां मल्टीप्लाई बाय 15। क्लियर? अब चाहे मल्टीप्लिकेशन, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बचा तो आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन पहले कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, दिस नंबर विल बी बिकम लार्जर नंबर, फिर डिवीजन में आपको टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि चीजें डिवाइड इजीली हो रही हैं और नंबर छोटा हो जा रहा है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो डू दैट ऑपरेशन फर्स्ट, दैट इज द ट्रिक। तो अभी हम क्या करेंगे, 48/6 को क्या है, 6 8 जा 48, करेक्ट, और यहां पे क्या बचा 15, 15 8 जा 120। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 120। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं बी को। बी में क्या है, एडिशन ये है, इसके आगे क्या है, ये ऑपरेशन जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 4 1 डिवाइड बाई, तो ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 18 लिख सकते हैं कि नहीं इसको ऐसे। क्लियर? अगर आप यहां डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, समवेयर इनटू 10.5 डेसिमल में आएगी, और वो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, टफ हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करो, आप देखो कुछ कट रहा है क्या इसमें। ये देखो आप, यहाँ पे क्या है 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, करेक्ट।
फिर 7 से आप देखो ये भी कट जाएगा, 7 6 जा 42 और 21 बचा, तो 7 3 जा 21। क्लियर? और यहाँ क्या बचा था, 19 प्लस 19 कर लेते हैं। फिर क्या हो गया, 63 इंटू 3 प्लस 19। फिर अब मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा, 3 3 जा 9 एंड 6 3 जा 18 प्लस 19। ये क्या हो गया, 9 9 18 1 1 1 2 और 10 एंड कैरी 1 2 208। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 208। क्लियर? चलिए, तो अब क्या बचा बच्चों, सी और डी। अभी तक कोई डाउट? कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं आपको उसके एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। ठीक है? 6C में क्या कह रहा है, अगेन ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो ले देते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इजी रहेगा। ठीक है, 24 इंटू 85 डिवाइड बाई 3 इंटू 4। क्लियर? सेम चीज है यहाँ पे। बॉडमास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। तो ये अभी मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, तो मैंने क्या बोला था, होल्ड ऑन इट। ओके, बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने से पहले बचो, छोटा काम पहले करो। यहाँ पे क्या है, छोटा काम है, कर लेते हैं। 3 4 जा 12। ओके, इसको डिवाइड फॉर्म में लिखना है, क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 85 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। करेक्ट? सेम चीज है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे। अब देखो आप सीधे सीधे 12 1 जा 12 12 2 जा 24, हो गई जिंदगी आसान। अब 85 2 जा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 170। और यहां क्या बचा है, 30 प्लस कर देते हैं, और क्या आ गया भाई, 200। इसकी वैल्यू हो गई 200। ओके, अब बचे हैं डी, तो डी को भी सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट 91 माइनस 82 36 डिवाइड बाई 91 माइनस 82 प्लस 14। प्लस वाला काम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करना है। उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉडमास ये कहता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 91 माइनस 82 9 डिवाइड बाई 36 प्लस 14। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 9 4 जा 36 प्लस 14 इक्वल टू 18। क्लियर? क्या हो गया वैल्यू, 18। कौन सा छोटा है चारों में, भाई यही छोटा है, तो आवर आंसर वुड बी डी। सो डी इज द लीस्ट वैल्यू। इजी, सिंपल, इसको याद रखिए, ये हमेशा साथ रखिए। तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 54 माइनस, फिर ब्रैकेट में 120 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 16, फिर माइनस फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर। अब एक देखिए, एक नई चीज आ गई। ओके, ये तो अभी तक हम देख ही रहे थे, क्या सॉल्व कर रहे थे, कैसे बॉडमास यूज करके ये सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, ये 6, अगर आपने 6 में ध्यान से पढ़ा होगा तो जो नंबर पैटर्न्स हैं उसमें ट्रायंगुलर सीरीज आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया है तो मैं एक बार फिर बता देता हूं क्या होता है ट्रायंगुलर सीरीज। तो उसमें कह रहा है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, उसमें से फिर फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर जो है उस सीरीज का वो सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या आंसर होगा। ओके, तो चलो बच्चों पहले समझते हैं ट्रायंगुलर नंबर होता है क्या, या ट्रायंगुलर सीरीज क्या होता है। तो बेसिकली एक सीरीज है जो एक शेप को भी रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो एक डॉट है, इसके नीचे क्या होगा, दिस इज 1, इसके नीचे 2 डॉट कर दिया, तो पहला नंबर 1 था, फिर अब क्या हो गया 3, इसके नीचे 3 डॉट कर दिया। सो आप देखो हर स्टेप पे इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। ओके, सो अभी कितने डॉट हो गए, 3 2 5 और 6, फिर इसके नीचे 4, सो ये ट्रायंगल बड़ा होता जा रहा है। करेक्ट? सो 6, अब टोटल कितने हो गए, 6 3 9, ओके, ये 4 3 7 और 3 10। ओके, फिर क्या होगा, 5 और बढ़ेगा। करेक्ट? सो दिस विल बी 15। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर सीरीज और ट्रायंगुलर नंबर। तो अब कह रहा है फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, तो दिस इज 1 2 3 4 फिफ्थ, सो फिफ्थ इज 15। करेक्ट? तो ट्रायंगुलर नंबर सीरीज यही होती है। इसमें आगे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे क्या 2 का डिफरेंस,
यहाँ पे क्या है 3 का, 4 का, 5 का, और ऐसे इसके बाद वाला देखना है तो 6 ऐड करके दिस वुड बी 21। इजी। सो हमारा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, फिफ्थ टर्म दैट इज 15। ओके, तो ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बचा है ये वाला पार्ट। अब इसमें देखो क्या करना है, ब्रैकेट, करेक्ट, बी इज द बॉस एंड बी इज द ब्रैकेट, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी आपको यही रूल फॉलो करना है। इसमें भी आप देखो क्या है, पहले डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन है, तो हमको क्या परफॉर्म करना है, कौन सा पहले आता है, डी पहले आता है ए से। ओके, तो डिवीजन पहले करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 120 अपॉन 24, करेक्ट, और प्लस 16। अब 24, मैंने बोला था कि 25 तक के टेबल आप सभी लर्न कर लो टू मेक योर लाइफ इजियर। अगर नहीं है तो इसको सिंपल क्या करते हैं, 2 से करते हैं, 12 एंड 60, करेक्ट, एंड 12 5 जा 60, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5, ओके, एंड 16 प्लस 5 21, और यहां क्या था 54, ओके, फिर माइनस में क्या है 15, करेक्ट, यहां से फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर निकल के आया था दैट इज 15। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों माइनस है तो लेफ्ट से ऑपरेशन शुरू करते हैं, 4 - 1 3, अब 5 - 2 3, माइनस 15, एंड 33 - 15 18, क्लियर। तो क्या है आंसर, A 17 या B 18, दिस इज आवर आंसर। इजी, ये ट्रिक था, ये ध्यान रखो आप। ट्रायंगुलर सीरीज कैसे है मैंने बता दिया, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो बच्चों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान से, गलती से करेक्ट मत पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, तो एक इसमें से कोई एक जो है इनकरेक्ट है। क्या है इनकरेक्ट, देखते हैं क्या कह रहा है। 18 इंटू इन पैरेंथेसिस 29 इंटू 5, फिर क्या है 5 इंटू 18 इंटू 29। सो आप देखो नंबर दोनों साइड में सेम है, ठीक है, 18 यहाँ है, 18 यहाँ है, 29 यहाँ है, 29 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ओनली ग्रुपिंग चेंज हो रही है। सो मल्टीप्लीकेशन में एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट, सामने पढ़ा होगा। तो उसमें कहता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उसमें ग्रुप चेंज करते हैं, नंबर कोई भी नंबर पहले और बाद में मल्टीप्लाई होता है बट वैल्यू रिमेन सेम। सो बेसिकली a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, सो आप कोई दो ऑपरेशन पहले करो, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन पहले करो, बट एंड ऑफ द डे वैल्यू विल बी सेम। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज करेक्ट प्रॉपर्टी, तो भाई ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या दिख रहा है, ये कोई बताएगा कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्या हो रहा है इसमें, यहां पे 174 इंटू 32, ओके, सो हमने क्या किया, अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा और फिर इसमें भी होगा, करेक्ट। तो वही यहां पे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है 174 इंटू 32 और देन माइनस साइन 174 इंटू 17, करेक्ट। सो ये भी एक करेक्ट एक्सप्रेशन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखते हैं, 45 इंटू 12, यहां कर दिया 12 इंटू 45। सो दिस इज एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज कॉल्ड a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कौन बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी ये, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे दिस इज आल्सो करेक्ट पार्ट, ये तो पार्ट करेक्ट है। अब देखो आप यहां ध्यान से देखो, यहां पे क्या है माइनस माइनस, अब ये पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, तो अगर पैरेंथेसिस ओपन किया तो यहां पे कोई साइन नहीं है तो दिस इज प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, एंड देन 54, और यहां पे क्या है माइनस माइनस माइनस, दिस शुड बी प्लस, करेक्ट, बट यहां पे क्या है माइनस है, सो इट मींस दिस इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन। सो हमारा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, सी। इजी, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक आपने बॉड मास तो दिमाग में बस गया होगा आपके, नहीं बसा है तो बसा लीजिए, यही बेड़ा पार लगाएगा आपका। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, ये सॉल्व करना है। ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ मतलब परसेंटेज का कोई ऑपरेशन नहीं है, डिवीजन डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, करेक्ट। तो इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि डीएम दोनों भाई भाई हैं। अब इसमें से आप कोई भी पहले कर सकते हो ऑपरेशन जो लगे कि आपके काम को सिंपल करता है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवीजन यहाँ पे है तो 12 डिवाइड बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 अपॉन 3 इंटू 2, करेक्ट। इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या हो गई 8। बाकी जो बचा है नोट कर लेते हैं। अब फिर प्लस माइनस में भी कोई ऑपरेशन आप, ये भी दोनों एक ग्रुप है, इसमें से भी कोई ऑपरेशन आप पहले या बाद में कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 12 और 6 18 माइनस 8, आंसर इज 10। इजी चुटकी वाला क्वेश्चन था, बट सीक्वेंस अगर गलत किया तो आंसर हमेशा गलत आएगा। तो बॉडमास को हमेशा साथ में रखिए और चुटकी में आंसर निकालिए। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 डन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज एन इवन वैल्यू। ओके, इवन वैल्यू है तो क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 2 4 0 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर आना चाहिए। ओके, सिंपल है, क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व किया, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30 और माइनस 7 क्या हो गया 23। ओके, बॉड मास ही चल रहा है। इसमें ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या है, 42 माइनस 11 इक्वल टू 31, तो ये 31 हो गया और ये 31 क्या हो गया, ये 62 है कि नहीं, इवन नंबर। दिस वाज ऑड तो ये नहीं है, दिस इज इवन, तो हमारा आंसर हो गया बी, करेक्ट। तो आप एग्जाम में तो यहीं पे टिक करके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, बट आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बाकी का भी समझ लो, क्योंकि ये सीक्वेंस में कभी भी ऊपर नीचे आ सकता है, यू डोंट नो कि ये डी पे भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या वैल्यू होगा, 9 6 जा, डॉजिंग याद रखो आप, टेबल में ऐसा नहीं है बैठ के वहां टेबल पढ़ रहे हो 9 का, 9 1 जा 9 9 2 जा 18। ओके, डायरेक्ट यू शुड बी एबल टू फाइंड दिस आंसर। 9 6 जा 54, यहाँ पे 16 6 जा 96 माइनस 31, सो 6 6 जा 36 माइनस 31 5, करेक्ट। तो ये भी ऑड है। यहां देखो आप, यहां पे क्या है 431। ओके, सो 431 माइनस 341, हाँ तो बच्चों देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 4, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 माइनस 4 9। ओके, तो दिस इज 90। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं 15 इंटू 90 डिवाइड बाई, यहाँ क्या है 135 इंटू 10, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 90 और ये पूरा डिवीजन का पार्ट इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। मैंने बोला था कि आप मल्टीप्लीकेशन लास्ट में करना, पहले देखो कुछ कट सकता है क्या, तो 10 9 जा 90। ओके, यहाँ पे 15 के टेबल में 135 कब आता है, 9 टाइम्स। ओके, एंड 9 1 जा 9, सो आंसर इज 1। ओके, सो दिस इज आल्सो ऑड। ओके, सो इसी के साथ आंसर बी इज और करेक्ट आंसर, बट वी हैव सीन कि बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस को भी कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। ओके, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में यहाँ फिट करें फिल इन द ब्लैंक्स में कि ये सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 22। ओके, तो इसके लिए आप क्या करो, क्विकली ये वैल्यूज इसमें करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये होगा माइनस एंड डिवीजन। ओके, तभी क्या है, अब देखो ये सब सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो हमें क्या करना है, इस पार्ट पे फोकस करना है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन बॉडमास क्या कहता है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो 6 4 जा 24 एंड 4 7 जा 28, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या होगी 7, 33 माइनस 7 माइनस 18। अब क्या करो,
33 माइनस 7 क्या होगा? 26 माइनस 18 इक्वल टू 8, करेक्ट? सो दिस विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू 22, तो ये तो नहीं होगा। okay? अगला क्या है? बेसिकली दिस इज क्रॉस्ड, प्लस एंड माइनस, यहां प्लस कर रहा है, यहां माइनस कर दें, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? अगेन दिस इज, अब ये सब प्लस माइनस है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट? 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी, और 8 6 जा, हाँ 6 8 जा 48 का 8 और 4 कैरी, और 6 2 जा 12 एंड 4 16, ओके? तो दिस इज 33 प्लस माइनस 24 माइनस 18, ओके? सो आप देखो यहीं पे दिख गया माइनस वाला कितना है? 24 34 एंड 42, और ये वैल्यू बहुत बड़ी है, करेक्ट? सो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो 22 तो नहीं होगा, करेक्ट? तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टॉप हियर। ऐसे थोड़े थोड़े टाइम आपको बचाने हैं ओलंपियाड में, सॉल्व तो कर सकते हो बट बचना है कि कहाँ बच सकते हैं। अब ये लगते हैं प्लस और डिवीजन, प्लस एंड डिवीजन, तो ठीक है भाई। अगेन ये पार्ट हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला पहले सॉल्व होगा, 6 इंटू 28 अपॉन 24, 6 4 जा 24, 4 7 जा 28, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो गई? 7, और यहाँ 33 प्लस 7 माइनस 18, 33 प्लस 7 40 माइनस 18 22 विच इज इक्विवेलेंट टू 22, करेक्ट? तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके? तो बाकी इसको आपको करने की जरूरत नहीं, अगर करना चाहते हो आप इसको करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ डी ऑप्शन रखने के बाद आपकी वैल्यू लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, इज इट इक्वल टू 22 और व्हाटएवर जो भी आया है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, ओके? तो इसी के साथ चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विदाउट सॉल्विंग फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज दैट ऑफ दिस, ओके? तो कह रहा है इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है आपको। आपको पहले यहाँ पे सब सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद कोई एक नंबर आएगा, ठीक है? लेट्स से नंबर इज ए, इसको भी सॉल्व करके यू मे चेक, बट दैट इज द लॉन्ग आंसर, और इसमें क्लियरली कह रहा है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है विदाउट सॉल्विंग, ओके? तो क्या करना है, आप एक चीज ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी पैरेंथेसिस और ब्रैकेट नहीं है, करेक्ट? सो ब्रैकेट नहीं है तो हमें इसमें से ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटाना है तो उसका रूल देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? 57 माइनस, अब यहाँ प्लस कुछ साइन नहीं है तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 24, फिर माइनस माइनस प्लस 39, और माइनस माइनस प्लस 11, करेक्ट? इज इट सेम एज दिस? ये तो मैच हुआ, ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, बट ये पार्ट मैच नहीं हुआ, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें करते हैं 57 प्लस, अब प्लस है तो आपको कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करो आप ये ब्रैकेट बस हटा दो, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 39 माइनस 24 माइनस 11, ओके? तो आप देखो यहां पे क्या हो गया, यहीं पे 57 है, ठीक है, प्लस 39 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ठीक है, माइनस 24 यहाँ पे, माइनस 24 यहाँ पे, माइनस 11 यहाँ पे, 11 है। सीक्वेंस जरूर अलग है बट हर नंबर के साथ जो साइन है दैट इज मैचिंग विद दैट एक्सप्रेशन, तो आपका आंसर सॉल्व करने पे इट विल बी सेम, ओके? इजी। अब ध्यान दो एक चीज जो हमने मिस की या मैंने मिस की, दैट इज यहाँ पे कह रहा है नॉट सेम एज, तो ये तो सेम हो गया, यहाँ नॉट सेम एज यही हमको मिल गया था तो हम यही रुक सकते थे और हमारा आंसर वुड बी आंसर ए, ओके? मैंने भी ये मिस किया बच्चों, और आप भी एग्जाम में ऐसे ही मिस कर सकते हो। आई वाज थिंकिंग हमको सेम निकालना है, बट यहाँ क्लियरली मेंशन किया नॉट सेम, तो नॉट सेम, दिस इज नॉट सेम एंड ए इज द आंसर, और हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू मे सॉल्व जैसे मैंने यहाँ किया। तो इस दोनों में भी आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस हटाना है और चेक कर लेना है कि क्या होगा। तो प्लस के साथ पैरेंथेसिस हटाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज यू नो साइन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस के साथ आपको अलर्ट रहना है। माइनस के साथ क्या होगा, ये 24 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है,
और प्लस माइनस मिलके माइनस। ओके, तो अब यहां देखो क्या है, ये भी सेम है, 57 39 दोनों प्लस में है और 24 11 माइनस माइनस में है, तो ये भी इसके सेम हो गया। यहाँ देखो आप 57 36 39 दोनों प्लस में है, 24 और 11 दोनों माइनस में है, तो ये भी सेम हो गया। तो केवल यही एक एक्सप्रेशन है जो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, तो बच्चों इसी के साथ वी विल स्टॉप दिस पार्ट 1। इसमें हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगले सेक्शन में पार्ट 2 में वी विल कम विद क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आता रहूंगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ सच क्लासेस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।